नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल अमरीश बालियान पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम बात करेंगे आज देश में हुए सबसे बड़े घटनाक्रम के बारे में। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह को आज गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने हिरासत में लिया। उन सहित 8 किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और घंटों चले हंगामे के बाद युद्धवीर सिंह रिहा भी हुए। लेकिन युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी क्यों की गई, युद्धवीर सिंह को पुलिस ने हिरासत में क्यों लिया, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी उस वक्त की गई जब वो प्रेस के लोगों से बातचीत कर रहे थे, और उनकी गिरफ्तारी भी इस अंदाज में की गई जैसे कि वो एक बड़े अपराधी हों। पुलिस के अधिकारी उन्हें लगभग खींचते हुए पुलिस की जीप तक ले गए, उन्हें जीप के अंदर धकेला गया। ये पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद किसान आंदोलन एक बार फिर से उग्र हो गया। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी आपको विस्तार से देने वाले हैं। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें युद्धवीर सिंह को प्रेस से बातचीत करने के दौरान गिरफ्तार किया गया। यहाँ तो किसान की मुक्ति की लड़ाई यहीं से सरदार पटेल ने शुरू की। ये तो वो क्षेत्र है, वीरों का क्षेत्र है, और यहाँ पे इस तरह के घोषित इमरजेंसी लगा के ये क्या तरीका है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले आए। पूरा देश इस तरह से कोई किसी की बपौती नहीं है ये देश। ખરેખર આ કાયદો અહીંયા જે ગુજરાતમાં તાનાશાહી ચાલી રહી છે એ તમે જોઈ શકો છો। કાયદો ખેડૂતો માટે જ છે। જ્યારે ચૂંટણી હોય, અત્યારે ગાંધીનગરની ચૂંટણી છે, ત્યારે પરમિશન વગર આ જ ઓફિસર રાજકીય નેતાઓને સવાલ किसान दिल्ली जाना चाह रहा है, आ जाऊँ। अभी मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, चला जाऊँगा, मैं बात कर रहा हूँ। मैं आ जाऊँ, मैं आऊँगा, मैं बात कर रहा हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ, बात तो नहीं रही। तो हम आएंगे, एक्शन लेंगे। कोई ऐसा हमको डर नहीं है। यहाँ हम इस बात की परवाह करते हैं कि क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला, ये सब साधारण चीज़ है। कैद में तो गांधी जी बहुत समय रहे थे। हम बंद हो जाएंगे तो हमारा क्या फर्क पड़ेगा? हमारा कोई जिन बातों से देखते हैं गांधी जी आंदोलन में पुलिस उनको यहाँ से क्या मैसेज लेके जाएंगे आप? यही लेके जाएंगे पूरी तरह से। गुजरात के किसानों को क्या कुछ कहूँगा? सरदार पटेल का प्रदेश है, इकट्ठे हो जाए और लड़े इस उत्पीड़न के खिलाफ। किसान ने गुजरात में युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही आज किसान आंदोलन का देश में सबसे बड़ा चेहरा बन चुके राकेश टिकैत ने तत्काल कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि युद्धवीर सिंह को आज या तो सरकार रिहा करे वरना बड़ा आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि यदि युद्धवीर सिंह को रिहा नहीं किया जाता तो संयुक्त मोर्चा इस मामले में बड़ी रणनीति तय करेगा। राकेश टिकैत का ये पूरा बयान भी आप यहाँ देख सकते हैं। आज जो चौधरी युद्धवीर सिंह हैं, जो अपने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वे अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनको आज 26 तारीख में वहाँ से प्रेस के बीच में से पुलिस लेकर गई। तो ये गुजरात मॉडल है जो हम बताना चाहते थे कि गुजरात में क्या होगा। गुजरात के लोग पूर्ण रूप से बंधन में हैं। गुजरात पूरा आज़ाद नहीं हुआ। गुजरात तो पूरा कैप्चर में है। ये तो पूरे देश में कहीं पर नहीं है ये हालात जो आज गुजरात में है। पहली कॉन्फ्रेंस संयुक्त मोर्चे की हुई और प्रेस होते हुए मीडिया के सामने उनको बीच में से उठा के ले जाया गया। ये गिरफ्तारी हुई है, पूर्ण रूप से हम इसकी निंदा करते हैं। और अगर उनको रात तक रिहा नहीं करा गया, और हम 4 और 5 तारीख में हमारी फेयर मीटिंग वहाँ पे है, गुजरात में मीटिंगें करेंगे, गुजरात को आज़ाद करवाएंगे।
गुजरात का जो इशू है उन इशू को लेकर आगे चलेंगे, जो वहाँ के जो मामले हैं उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। गुजरात में भी किसानों को एमएसपी चाहिए, गुजरात के किसानों को भी देश के किसानों के संगठन के साथ में जोड़ेंगे। गुजरात भी इसी देश का एक हिस्सा है, और जो बार बार हम कहते हैं कि गुजरात में हम जाएंगे तो पूरा इतना सक्रिय होगा कि गुजरात में कोई बाहर का आदमी नहीं जा सकता। ये हालात देश में पैदा नहीं होंगी। गुजरात में जाएंगे, वहाँ के किसानों से बातचीत करेंगे, वहाँ के जो मसले होंगे उन मसलों को उठाएंगे, और आगे की जो एक रणनीति है हमारी वो हम बढ़ाएंगे। युद्धवीर सिंह को रिहा करें, यह हमारी डिमांड है, और नहीं तो कल के बाद में इसकी हम संयुक्त मोर्चा इसकी रूपरेखा बनाएगा कि इसके उसमें किस तरह के आंदोलन हो चलेंगे वे होंगे। आज का भी जो हमारा आंदोलन है पूर्ण रूप से सक्सेसफुल आंदोलन हमारा चल रहा है, बंद हमारा चल रहा है, और जिस हिसाब से वहाँ पे उनको ले जाया गया है उसका पूर्ण रूप से हम घोर निंदा करते हैं। उधर युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही देश में आज सभी जगह लगभग किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया था। किसानों में भी रोष फैल गया। उस वक्त जब किसान अपना धरना समेटकर अपना जाम खत्म कर घर वापस लौटने वाले थे, जैसे ही युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी की खबर फैली, वेस्ट यूपी, दिल्ली, हरियाणा और देश के कई अन्य जगहों पर भी जहां किसानों ने हाईवे जाम किए हुए थे उनमें रोष फैल गया, और किसानों ने तब तक जाम न खोलने का ऐलान कर दिया जब तक युद्धवीर सिंह रिहा नहीं किए जाते। जगह जगह जब जाम दोबारा लग गए तो शायद सरकार पर इसका दबाव बना और सरकार को मजबूरन युद्धवीर सिंह को रिहा करना पड़ा। युद्धवीर सिंह आज की तारीख में राकेश टिकैत के सबसे दमदार साथी हैं और किसान आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका देखने के लिए मिलती है। युद्धवीर सिंह खास तौर पर किसान आंदोलन के बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, और आज के पूरे घटनाक्रम के बाद देश के किसानों की नज़रें युद्धवीर सिंह की तरफ भी लग गई हैं। युद्धवीर सिंह ने उस दौरान जब उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया और किसी स्थान पर नज़रबंद करके रखा, उस दौरान भी एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर जो बातें कही वो देखने लायक है। युद्धवीर सिंह का ये वीडियो आप यहाँ देखें। और जैसी स्थिति देश में है, और हम बार बार कह रहे थे कि गुजरात का किसान जो है वो कैद में है और उसकी आज़ादी, उसकी बोलने की आज़ादी को छीन रखा है गुजरात की सरकार ने, वो आज हमने साबित किया देश के सामने। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन किया था। प्रेस में विचार की अभिव्यक्ति जो है वो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा वेपन है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम वो चर्चा करने आए थे, अपने किसानों को आह्वान करने आए थे, गुजरात के किसानों को। कोई नियम, किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया था, सब नियमों अनुसार सारे काम थे, और जबरन जाके पुलिस ने वहाँ से हम लोगों को, मेरे और 8 साथियों के साथ डिटेन करके यहाँ पे लाके बंद किया है। तो ये अपने आप में जिस गुजरात मॉडल की प्रधानमंत्री बात करते हैं, जिस बार बार जिसका हवाला देते हैं बंगाल और चुनाव जहाँ भी जिन राज्यों में हो रहा है, ये गुजरात मॉडल है। वो कहते हैं कि मैं पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करूँगा, यानी कि पूरे देश की बोलने की आज़ादी ख़त्म की जाएगी, पूरे देश के गुलाम जो जुबान पे किसानों के ताले लगाए जाएंगे। किसान नहीं, किसान और मजदूर जो बोलेगा उसको उठा के जेल में डाला जाएगा। ये है गुजरात, ये है गुजरात मॉडल। आप सभी सावधान हो, अब भी समय है, समय रहते अगर आप नहीं चेते तो अभी तो ये गुजरात के भाइयों की स्थिति है, पूरे देश के लोगों की ये स्थिति होने वाली है। मैं आह्वान करता हूँ देश के अन्य राज्यों के भाइयों को कि आज हम गुजरात के भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, उनको इस कैद से मुक्त कराएं, एक बड़ी लड़ाई का आह्वान करें। और गुजरात गांधी पटेल का प्रदेश है। गुजरात में वो जिन गांधी की वजह से हम आज़ादी की सांस लेते हैं, जो हमारे आइडियल हैं, उन गांधी की जन्म और कर्म स्थली गुजरात है। जिस सरदार पटेल ने इस देश को ये नक्शा दिया, आज़ाद भारत का जो मौजूदा नक्शा है वो सरदार पटेल की देन है।
जो किसान आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, बारडोली से जिन्होंने किसानों का आंदोलन शुरू किया था, उस प्रदेश में किसान की ये इतनी दयनीय हालत है। तो सभी भाई गुजरात के किसानों के साथ खड़ा होकर गुजरात के किसानों की मुक्ति के लिए इस युद्ध में, इस संघर्ष में साथ दें। उठता है सबसे बड़ा सवाल कि युद्धवीर सिंह को पुलिस ने हिरासत में क्यों लिया, युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी क्यों की गई। जैसा हमने आपको बताया, युद्धवीर सिंह भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और आज की तारीख में किसान आंदोलन में भी बड़ा चेहरा माने जाते हैं। युद्धवीर सिंह राकेश टिकैत के बहुत नज़दीकी साथी हैं और संभवतः एक कोशिश की गई कि युद्धवीर सिंह को हिरासत में लेकर किसान आंदोलन को कमज़ोर किया जाए। ये एक प्रयोग भी कहा जा सकता है। हो सकता है कि सरकार ने एक प्रयास किया कि युद्धवीर सिंह को हिरासत में लेकर ये जाना जाए कि इसकी किसान संगठनों में किसान आंदोलन पर क्या प्रतिक्रिया देखने के लिए सामने आती है। अगर आज किसान संगठनों की प्रतिक्रिया इस मामले में हल्की रही होती तो संभवतः सरकार किसान आंदोलन से निपटने के लिए सख्ती की तरफ अपने कदम बढ़ा चुकी होती। आने वाले दिनों में सरकार की रणनीति किसान आंदोलन से निपटने के लिए क्या रहती है, ये